डैनी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर इंसानी रूहें कांपती थी। एक ऐसी ताकत जिसने इंसानों की दुनिया को नर्क बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जो खौफ का दूसरा नाम था। और आखिर उस डैनी की कहानी क्या थी? एक छोटे से गांव का लड़का डैनी डिकोस्टा कैसे बन गया? यह कहानी उसी डिकोस्टा फैमिली की है जहां आज से करीब 400 साल पहले डैनी जन्मा था। पर उस फैमिली का वो इकलौता वारिस नहीं था। डैनी का एक बड़ा भाई भी था, साइरस। ये कहानी उन्हीं दो भाइयों की है जो दुनिया के सबसे खौफनाक वैम्पायर्स बन गए, जिन्होंने वैम्पायर्स की इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी जिसका काम सिर्फ मौत बांटना था। ये कहानी है डैनी और साइरस की। ये कहानी है डिकोस्टास की। हेलो मेरे प्यारे चूहे, पहचाना मुझे? अरे मैंने तो तुम्हें कल उस बिल्ली से बचाया था, भूल गए? ये बहुत ही बुरी बात है। पता है, अगर कोई मुझे इज्जत नहीं देता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं तुम्हारे साथ? क्या सजा दूं तुमको? हाँ? हाँ, तुम्हारी ये पूंछ काट डालता हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर से उग जाएगी। हाँ, पर तुम्हें दर्द का एहसास तो होगा ना। मुझे ना खुशी में मजा आएगा। आवाज मत करो, मेरा भाई सो रहा है। जाग गया ना तो खाना चुप करो। चलो अब जरा ना मुझे अपनी पूंछ काटने दो। हाँ, ये अरे तुम्हें दर्द हो रहा है? माय लिटिल माउस। अब शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा कि मेरी इज्जत नहीं करने वाले का क्या अंजाम होता है। अरे देखो, अपनी चूचू की आवाज से जगा दिया तुमने डैनियल को। अरे तुम तो छटपटाने लगे। घबराओ नहीं, बिल्कुल से नहीं घबराना मेरे प्यारे चूहे। मैं तुमसे डैनियल को जगाने का बदला नहीं लूंगा, बिल्कुल से नहीं। पर हाँ, उसकी ना सोने की आवाज से मुझको बहुत ही चिढ़ मचती है, बहुत ही चिढ़। तुम खुद सुनो ना, कितना इरिटेटिंग है। जी चाहता है ना कि उसकी गर्दन हाँ, यही जी चाहता है मेरा। जी चाहता है ना कि उसकी गर्दन दबा के उसको हमेशा के लिए सुला दूं। जैसे मैंने अभी तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है। मेरे नन्हे चूहे। साइरस, देख नहीं रहे हो बेचारा डैनी कब से रो रहा है? बड़े भाई हो तुम, थोड़ी तो समझ रखो, थोड़ी तो जिम्मेदारी उठाओ। बस खुद में ही मगन रह के पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ना मेरा बच्चा ना, रोते नहीं, रोते नहीं।
देख लिया ना चूहे, तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। है? पागल चूहा, अगर तूने अपनी आवाज से डैनी को नहीं जगाया होता ना, तो आज मुझे मेरी माँ से गंदी गंदी नहीं सुनाती। सब तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ, सब। मैं यही कितनी शांति से बैठा हुआ था ना, बिल्कुल बड़े भाई की तरह, और तुझसे भी चुप रहने को बोला था। मैंने बोला था ना, जब तेरी पूंछ काटी थी, जिम्मेदारी निभाई थी ना मैंने, निभाई थी ना। फिर मां मुझे ऐसे क्यों बोली? हाँ, क्यों बोली मुझे? सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू इस दुनिया में नहीं होता ना, तो न डैनी रोया होता और न मां ने मुझे ऐसे बेइज्जत किया होता। सब तेरी गलती है, मेरी बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। इसलिए अब ना, अब तुझे मरना पड़ेगा चूहे, आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। पत्थर कहां गया? पत्थर कहां गया? हाँ, ये रहा। आज इस पत्थर से तेरे पित्ती से शरीर की चटनी बना दूंगा मैं। सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। अब हुई ना बात, अब हुई सारी दिक्कत खत्म। नहीं, सारी गलती इस चूहे की नहीं थी, आधी गलती तो उस डैनी की भी थी। उसे इतनी जोर से रोने की क्या जरूरत थी? उसने जानबूझ के अपनी आवाज ऊंची की, जिससे मां आए और मेरी बेइज्जती करे। नहीं, मैं ये नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। अरे बेटा साइरस, तू आ गया? माँ की थोड़ी मदद कर दे बेटा। मुझे जरा काम है, तो ये ले, जरा अपने भाई को इसके बिस्तर पर लिटा दे, पर आराम से। हाँ, सो गया है ये। जा, अच्छा वाला बड़ा भाई बन के इसे सुला के आ जाओ। मुझे पता है तू कर लेगा। ये ले, पकड़ इसे। जी, मैं जाती हूँ, ठीक है ना? अच्छे से सुला देना इसे। ठीक है माँ। माँ ने मुझे बेटा बोला, पहली बार माँ ने मुझे बेटा बोला। कल तो नहीं बोला था, परसों भी नहीं बोला। हमेशा डैनी को ही बेटा बोलती है, और आज मुझे बेटा बोला। चलो अच्छा है, कम से कम माँ को समझ में तो आया कि मैं भी काबिल हूं। अब जरा इसे सुला देता हूं। Sleep well, my little brother. नहीं, मैं अपनी बेइज्जती कैसे बोल सकता हूँ? मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने मुझे बेइज्जत किया, पर बेटा भी तो बोला। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस उन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए कहा होगा। हाँ, इसीलिए कि मैं उनके बोझ का ध्यान रख सकूं, इसीलिए उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, इसीलिए उन्होंने मुझसे प्यार से बात की। अगर सचमुच मेरे लिए प्यार होता ना उनके दिल में, तो वो ऐसे बेइज्जत नहीं करते मुझको। और वो भी किस लिए? इस कीड़े से बच्चे के लिए। इस नए खिलौने की इतनी इज्जत, और मेरी जरा सी भी नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल नहीं। सभी इसी की वजह से हुआ है। हाँ,
सब इस डैनी की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना होगा, जैसे उस चूहे को हटाया। और वैसे भी इसकी आवाज मेरे कानों में इतनी चुभती है कि देखो तो इसे जरा, कैसे चुपचाप सोया हुआ है। यार ये हमेशा ऐसे ही शांत क्यों नहीं रह सकता? अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या है इसको? अगर इसने अपना मुंह नहीं खोला होता आज तो नहीं नहीं नहीं, आज मेरी बेइज्जती हो गई है। इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहा तो मां हमेशा मेरी ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करेगी और बेइज्जत करेगी मुझे। हाँ, अरे क्यों ना मां को ही मार दूं? ये ठीक है, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं यार? मेरे मुंह से ऐसी गलत बात कैसे निकल गई अपनी मां के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं बुरा हूं, बहुत ही बुरा। नहीं नहीं, मैं कैसे बुरा हूं? बुरा तो ये डैनी है। इसी की वजह से तो मैंने अपनी मां तक को मारने की सोची। हाँ बस यही बुरा है, इसलिए इसको जाना पड़ेगा। मुझे इसको हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा, हमेशा के लिए। खत्म, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तकिए से इसका मुंह ही दबा देता हूं, अंदर ही अंदर दब के मर जाएगा ये। और इसकी चीखें भी मेरे कान को परेशान नहीं करेंगी। ले मर मर, शांत हो जाओ हमेशा के लिए, शांत हो जाओ हमेशा के लिए। अब तेरे जाने के बाद ना मुझे मां बेइज्जत करेगी और न तेरे रोने की आवाज मेरे कान में पड़ेगी। मर 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 जा, मर जा, मर मर। साइरस, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं, oh no, भाग साइरस, भाग। ये कहानी डिकोस्टा फैमिली की है। डिकोस्टा फैमिली में जन्मे दो ऐसे वैम्पायर भाइयों की कहानी, जिनके खौफ से हवाएं भी जम जाती थीं। वैसे वो दोनों भाई हमेशा से वैम्पायर्स नहीं थे, पर हां, उनमें से बड़ा लगभग 12-13 साल का साइरस कुछ अलग था, कुछ बहुत ही अजीब सा। उसे कब क्या पसंद आता था, कब क्या नहीं, ये बस वही जानता था। यहां तक कि उसने अपने इसी पागलपन में अपने छोटे भाई डैनियल तक को जान से मार डालने की कोशिश की। इस तकिए से इसका मुंह ही दबा देता हूं, अंदर ही अंदर दब के मर जाएगा ये। और इसकी चीखें भी मेरे कान को परेशान नहीं करेंगी। ले मर मर, शांत हो जाओ हमेशा के लिए। तेरे जाने के बाद ना मुझे मां बेइज्जत करेगी और न तेरे रोने की आवाज मेरे कान में पड़ेगी। मर 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 जा,
मर जा, मर मर। साइरस, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं, ओह नो, भाग साइरस, भाग। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। लोग मुझे मेरा काम शांति से क्यों नहीं करने देते? क्यों? जब मैं उस चूहे को सबक सिखा रहा था तो मां ने टोक दिया, और अब जब मेरे प्यारे भाई डैनी की पारी थी तो उस नैनी ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। ये ठीक नहीं किया उस नैनी ने। ये मेरा और डैनी का मामला था। उस नैनी को किसने बोला बीच में आने को? नहीं, ये गलत हो गया, बहुत ही गलत। ये नैनी अगर अपने काम से काम रखती ना तो मुझे उस रोतड़ू डैनी से छुटकारा मिल जाता। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी भी तो है यार। मैंने ही तो कुंडी नहीं लगाई थी दरवाजे में। अगर मैंने कुंडी लगा दी होती तो वो नैनी शैनी अंदर कैसे आ पाती? हाँ, ये तो मेरी गलती है। साला मैं कितना बेवकूफ हूं यार। सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया मैंने। पर वो कमरा तो मेरा था ना। फिर वो नैनी क्यों आई वहां? मेरा कमरा, मैं चाहे कुंडी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। गलती असल में उसी की है। उसे आना ही नहीं चाहिए था मेरे कमरे में। मतलब सारी की सारी गलती उस नैनी की है। पर क्या करूं? अब क्या करूं मैं? सजा दूं उस नैनी को? ये मस्त आइडिया है। उस नैनी को उसके की सजा मिलनी चाहिए। अभी जाके उसकी जुबान काट देता हूं। बहुत चलती है ना उस नैनी की जुबान। मुझ पे चिल्लाती है, साइरस पे चिल्लाती है। अभी मजा चखाता उस नैनी शैनी के बच्चे को। तो जहां एक और साइरस के दिमाग में एक बार फिर से खौफनाक ख्याल आने लगे थे, वहीं दूसरी ओर नैनी डैनियल यानी डैनी की मां को बता चुकी थी कि अभी अभी साइरस क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही साइरस लौट के घर पहुंचा, उसकी मां उस पर बरस पड़ी। साइरस, साइरस, तू आया नहीं घर? कहाँ है तू? सामने आ मेरे, चल सामने आ। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों चिल्लाए जा रही हो फालतू में? फालतू में? पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा था तू डैनी के साथ? होश में तो है तू? जान ले रहा था अपने ही भाई की। उस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? बोल। बोलता क्यों नहीं? बोलना। तू अभी भी सुधर जा साइरस। अभी वक्त है, अपनी हरकतें ठीक कर ले, वरना तुझे मैं घसीटने हुए ले जाऊंगी और खुद पुलिस में दे के आ जाऊंगी, समझा? और वो चूहा वहां मरा पड़ा है, वो किसने किया? मैंने तू एकदम से पागल हो गया है क्या? ये क्या जल्लाद पैदा कर दिया है मैंने? एक दिन अपनी माँ को मार डालेगा, हैवान कहीं का। किसी की जान लेके ठंडक पड़ती है तेरे कलेजे को। तुझे तो मैं आज। बस मेम साहब, बस। आप संभालिए खुद को, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और मुझे लगता है साइरस को समझ आ गई होगी अपनी गलती। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेगा? आज तू नहीं पहुंची होती तो ना जाने क्या हो गया होता। राक्षस को जन्म दे दिया है मैंने। इससे तो अच्छा था कि ये कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। मेम साहब बस, आप शांत हो जाइए।
आइए, मैं आपको आपके बिस्तर तक ले चलती हूँ। आपको आराम की जरूरत है। चलिए, आइए। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ, बिल्कुल से अच्छा नहीं किया, बिल्कुल से। उस नैनी के सामने मारा मुझे, मेरी बेइज्जती की, मुझे जल्लाद बोला। क्या बोला था कि मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो अच्छा था। क्यों क्यों बोला ऐसा? मैंने उस चूहे को मारा तो क्या हुआ? वो साला चूहा आपका इतना सगा हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया माँ, बिल्कुल से अच्छा नहीं किया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। पर उससे पहले मैं उस कमीनी नैनी को मारूंगा, नैनी को मारूंगा। साली मुझे मार काटा देख के खुश हो रही थी। मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी और वो खुश हो रही थी। सब देखा था मैंने, सब देखा था। और साइरस कभी अपनी बेइज्जती नहीं भुलाता, कभी नहीं भुलाता अपनी बेइज्जती। वो बदला लेता है। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से नहीं। साइरस उस रात बदले की आग में झुलसता हुआ, बड़बड़ाता हुआ वहीं फर्श पर सो गया। और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसकी माँ उसके पास थी। अरे माँ, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने कल गुस्से में तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तेरी एक सुनी भी नहीं, और उस नानी की बातों पर यकीन करके बस तुझे मारती ही गई। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप ऐसे माफी क्यों मांग रही हो? आपको लगा होगा मैंने गलत किया, तभी तो गुस्सा किया होगा आपने। पर बेटा, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में तू डैनी को तकिए से? ये बोल ना बेटा। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? डैनी भाई है मेरा। मैं तो उसके सर के नीचे तकिया लगा रहा था। पता नहीं नैनी ने ऐसा क्यों बोला। मुझे पता था बेटा, मुझे पता था तू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जाने उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। शायद उसे देखने में गलती हुई होगी, पर फिर भी इतना बड़ा इल्जाम। मुझे उससे बात करनी होगी। माँ, रहने दो ना, वो भी तो अपना काम ही तो कर रही थी ना। डैनी हम सबका प्यारा है, जाने दो, अब भूल जाओ। हाँ, शायद तू कहता है तो ठीक ही है, जाने देती हूँ। भगवान तेरे जैसा समझदार बेटा सबको दे। अब चल, उठ जा, तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। जी माँ, आप जाओ, मैं मुंह धो के आता हूँ। अरे वाह, मेरा काम तो और आसान हो गया। उस नैनी से मुझे सीधे भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो काम अब माँ करेगी। बस थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, और उसके बाद अगर उस नैनी की जिंदगी को नरक नहीं बना दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी साइरस नहीं। मेरा नाम भी साइरस नहीं है। ये कहानी डैनी की है, डैनी के बड़े भाई साइरस की है।
ये कहानी है उस रास्ते की जिसने इन दोनों भाइयों को वैम्पायर्स बना दिया। दरअसल बड़ा भाई साइरस शुरू से ही अजीब जुनूनी था, जो कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं जान सकता था, और इसका अंदाजा उसने अपने छोटे भाई डैनी को मारने की कोशिश करके सबको दे दिया था। पर ऐन वक्त पर नैनी आ गई और नतीजे में साइरस ने अपनी मां से थप्पड़ खाया। पर वो थप्पड़ खाके सुधरा नहीं, बल्कि उसने तो नैनी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था, और बेचारी नैनी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। हाँ, आज फिर से देर हो गई। मैं भी ना, मेम साहब कहती तो हैं अपने बच्चे को उन्हीं के घर ले आया करूं, पर वो साइरस मुझे पागल ही लगता है, जो अपने सगे भाई के साथ वैसा करने की कोशिश कर सकता है। जाने वो मेरे बच्चे के साथ क्या कर डालेगा। मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मेरे मुन्ने को भूख भी लगी होगी, पर घर में कुछ भी नहीं है। क्या करूं? जाते हुए उसके लिए कुछ राशन ले लेती हूँ। भैया जरा सुनो, मुझे जरा आटा और चावल। पैसे हैं? नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर उधारी नहीं मिलेगी। पर भैया मैं ना, बिल्कुल नहीं। कह तो दिया उधारी नहीं मिलेगी। ये बताओ, आखिरी बार तूने पैसे कब दिए थे, याद है तुझे? वो शर्म आ रही है बोलने में तो बोल, मैं ही बता देता हूँ। 7 महीने हो गए। हाँ, 7 महीने, और वो भी जाने कहां से पैसे चोरी करके लाई थी। वो पैसे चोरी के नहीं थे, वो तो। अरे तू चोरी करे या डाका डाले, मुझे क्या, मुझे बस पैसों से मतलब है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो सामान मिलेगा, वरना रास्ता देख अपना। पर अब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी भैया। तू तू उधार चुकाएगी? अब बच्चा गिरवी रखेगी क्या अपना? या दूसरी शादी कर रही है? बता, क्योंकि तेरा मर्द तो तुझे बच्चा थमा के भाग गया, तो कैसे चुकाएगी कर्ज? जा यहाँ से, भिखारन कहीं की बातें मत बना। ध्यान निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ऐसा मत बोलो भैया, मेरा बच्चा भूखा कैसे सोएगा? अरे उससे मुझे क्या, मुझसे पूछ के पैदा किया था क्या बच्चा है? अरे देख, पैसे हैं तो निकाल, धंधे का टाइम मत खराब कर। भैया अगले महीने पगार मिलेगी तो मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी, भरोसा करो मेरा। और अभी के लिए राशन दे दो, विश्वास करो, मैं अब डिकोस्टा परिवार में आया का काम कर रही हूँ। डिकोस्टा परिवार? वो तो अमीर परिवार है, मतलब तुझे रकम भी अच्छी मिलेगी। चल तब ठीक है, अगले महीने जब तुझे पगार मिले तो मेरा कर्जा चुकाते हुए जाना। बाकी अभी के लिए ये ले, ये राशन। पर याद रखना, अगले महीने पैसा नहीं मिला ना तो तेरा घर बेच के कर्जा वसूल करूंगा अपना। हाँ, समझ गई ना? अब जा, चल भाग यहाँ से। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर आज मेम साहब के घर में नौकरी नहीं होती तो मेरा मुन्ना आज भूखा ही सोता। अरे मुन्ना, देख तेरी माँ आ गई। हाँ, अभी जल्दी से माँ खाना बना देगी, फिर खाएंगे हम दोनों माँ बेटे। ठीक है ना? तू चिंता मत कर, बाबा छोड़ के चले गए तो क्या हुआ? हाँ, तेरी माँ है ना, वो तुझे पालेगी, वो तेरा ख्याल रखेगी, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। और अगर किसी ने तुझे कुछ करने का सोचा भी तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ हाँ बाबा, समझ गई। तुझे बहुत जोर की भूख लग गई है, अभी कुछ बना देती हूँ, ठीक है ना? मेरा राजा बेटा। वो खुश थी कि उसे डिकोस्टा परिवार में नैनी की नौकरी मिलने से अब उसके बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मर मर के जीना नहीं पड़ेगा। जहां उसे इस बात की खुशी थी, वहीं उसे इस बात का दुख भी था कि आखिर ये दुख उसकी ही जिंदगी में क्यों था। उसी भारी मन से वो डिकोस्टा फैमिली में काम करने लौट आई, जहां उसकी मुलाकात साइरस की मां से हुई। अरे तुम आ गई? जी मेम साहब, चलो अच्छा ही हुआ, मैं अभी अभी निकलने ही वाली थी। डैनी को अभी अभी सुलाया है मैंने और साइरस को। अरे व्हाट हैपेंड?
ये तुम्हारी शक्ल उतरी हुई क्यों है? क्या हुआ? किसी से बहस हो गई क्या? नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसी सैड क्यों है? उदास कहाँ मेम साहब, आपके यहाँ काम मिलने के बाद तो मेरी सारी उदासी चली गई है। तो फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये तो बस कभी कभी कुछ ख्याल घेर लिया करते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं कि पूछूं उस ऊपर वाले से कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसी जिंदगी मिली। सब कुछ तो था मेरे पास, पति, इज्जत, घर, और अब कुछ भी नहीं रह गया है। पति छोड़ गया, घर कब छिन जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और इज्जत तो खैर। अरे तो तुम्हें जगह की दिक्कत क्यों होने लगी? तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो, इफ नेसेसरी तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो। इतने सारे कमरे तो खाली पड़े हैं। और रही काम की बात, तो ये तो सबको करना होता है। लुक एट मी, मैं भी जमीन खेत देख ही रही हूँ ना फॉर माई किड्स। तो बस यू शुड डू इट टू, अपने बच्चों के लिए। और हाँ, अगर रहने की कोई दिक्कत है तो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो घर तो मेरे पति की आखिरी निशानी है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। बाकी आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं भी आपको रोक के रख रही हूँ? आपको देरी हो गई होगी ना, आप जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाती हूँ, और तुम भी अपने काम पर लग जाओ। और सबसे जरूरी काम तो यह है कि डैनी का ख्याल रखना, एंड सी टू इट कि साइरस कोई बदमाशी ना करे। पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो लड़का भी। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप निश्चिंत होकर जाओ ना, मैं सारा काम निपटा दूंगी। और डैनी तो मेरा लड़का है, उसका ख्याल मैं कैसे नहीं रखूंगी। आप जाओ बेफिक्र होकर, मैं सब संभालूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। अरे साइरस, तू यहीं खड़ा था? अपनी माँ को बाय क्यों नहीं कहा फिर जाते हुए? और तू झाड़ू लिए क्या कर रहा है? ला इधर दे मुझे ये झाड़ू, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देती हूँ। तू एक काम कर, जा डैनी के कमरे में बैठ, अगर वो रोया तो मुझे बुला देना, ठीक है ना? जा। इतना कहकर नैनी अपने काम में लग गई और साइरस एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाकर डैनी के रूम में बैठ गया। पर उसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा था वो तो बस वही जानता था। कहां बैठूं? जमीन पे तो इतनी गंदगी है, पता नहीं ये नैनी शैनी क्या करती रहती है सारा दिन। फालतू में झाड़ू लेकर घूमती रहती है, यहां से वहां यहां से वहां। मेरे बैठने की जगह तो है ही नहीं कहीं। हट गंदगी, हट गंदगी, हट हट हट। हाँ अब हुआ ना साफ। अरे पागल चूहे, आवाज मत कर। इतनी मेहनत से तुझे छुपा छुपा के यहां लाया हूं। मुझे तो लगा उस नैनी शैनी ने मुझे देख ही लिया होगा तुझे पकड़ते हुए, पर अच्छा हुआ सामने पड़ा हुआ झाड़ू ही देखा। अब आवाज मत कर, बिल्कुल से आवाज मत कर। कहीं उस नैनी ने सुन लिया ना तो फालतू में चिल्लाएगी। अरे तुझे मेरी बात नहीं समझ में आती क्या? एक बार में बोला ना, मुंह बंद रख अपना। मेरी बात ना एक बार में मान लिया कर, समझा? तेरे भाई की क्या हालत की मैंने बताऊं तेरे को? साला मैंने तुझे मना किया था ना। देख चुए, तूने जगा दिया ना डैनी को। अब वो नैनी यहाँ के मेरे को कस के सुनाएगी। ये डैनी हमेशा मेरे को डांट खिलाना चाहता रहता है, पता नहीं क्यों हमेशा पैं पैं करके रोता ही रहता है। अरे यार किसी बात में रोने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, गलती उसकी नहीं है, वो तो चुपचाप से सोया हुआ था। गलती तो इस साले चूहे की है। इस चूहे, मैंने तेरे को बोला था ना कि आवाज नहीं करना, क्योंकि फिर चीची तेरा ना साले मुंह ही बंद कर दूंगा। और किससे बांधू इसका मुंह? हाँ टेप, तेरा मुंह ना टेप से ही बंद कर देता हूं। टेप से ही बांध दूंगा। नैनी, नैनी, क्या हुआ साइरस? डैनी जाग गया क्या? डैनी डैनी डैनी, हर टाइम बस इसको डैनी की चिंता रहती है। नहीं नैनी, वो तो मस्त सो रहा है। अच्छा तो फिर तू यहाँ क्यों आया है? क्या काम है? मुझे टेप चाहिए। टेप?
क्यों? पूछो नहीं, बस मेरे को दे दो। अरे पर काम तो बता, उसके बाद दे दूंगी ना। नहीं नहीं, बस दे दो तुम, काम नहीं बता सकता मैं। क्या मतलब काम नहीं बता सकता? ए साइरस, कहीं तेरे दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल तो नहीं आ रहे हैं ना दोबारा? क्या करेगा टेप का, बोल। अरे वो, ओहो, एक काम करो, तुम मेरे को बस बता दो कि वो कहाँ पे रखा है टेप, मैं खुद ही ले लूंगा। टेप घर में नहीं है। तो फिर जाके ले आओ मेरे लिए। नहीं साइरस, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, सारे काम कर दिए हैं मैंने, अब मुझे घर जाना है। अरे पर मेरे को टेप चाहिए ना। हाँ पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। नहीं, बस मेरे को ला के दे दो, उसके बाद जहां भी जाना है जाओ, आराम से जाओ। ओफो, जिद मत करो तुम, मैं कल दिन में लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? अब चलो, मैं जा रही हूँ। माँ से कह देना नानी ने सब काम कर दिए थे। अरे ये तो डैनी की आवाज है, ये रो क्यों रहा है? देख के आती हूँ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ मेरा लाडला बेटा, अले ले ले, नहीं रोते, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, रोते नहीं। माँ भी थोड़ी ही देर में आ जाएगी, फिर उसके बाद माँ आपके साथ खूब शाला खेलेगी और फिर तुम्हें लोरी गा के सुनाएगी। तुम उसके लाडले बेटे हो ना, है ना मेरे डैनी? देखा, अब इसमें देर नहीं हो रही। इस नैनी शैनी को उस डैनी के साथ खेलने के लिए टाइम ही टाइम है इस नैनी शैनी के पास, पर मेरा टेप लाने का टाइम नहीं है इसके पास। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से भी नहीं, बिल्कुल से भी नहीं। साइरस की एक अलग ही दुनिया थी उसके दिमाग के अंदर, जहां वो हर घटना को अपने ही नजरिए से देखता था और फैसले लेता था। पिछली रात जो भी हुआ, भले ही वो मामूली सी बात रही हो, पर साइरस ने उसे दिल पे ले लिया। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी कि इस घर में सिर्फ डैनी ही डैनी है। साइरस के होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो ये सब बदलना चाहता था अपने तरीके से। पर फिलहाल तो उसे चूहे का मुंह बांधने के लिए टेप की जरूरत थी, तो वो काफी देर से नैनी के बाजार से लौटने का इंतजार कर रहा था। ये नैनी शैनी क्यों नहीं आई अभी तक? वो तो कब की चली गई थी। क्या यार, अब तक तो उसे आ भी जाना चाहिए था ना। लगता है आ गई नैनी। अरे साइरस, तू यहाँ दरवाजे के पास खड़ा क्या कर रहा है? तेरी माँ काम पे चली गई क्या? और डैनी वो कहाँ है? हाँ, माँ गई। अच्छा तुम अब ये बताओ कि और डैनी वो कहाँ है? वो अंदर है, पर तुम ये बताओ कि अरे तो उसके साथ रहना चाहिए था ना तुम्हें, छोटा सा बच्चा है वो, उठ के इधर उधर लुढ़क गया तो? मैं आ तो रही थी, ऐसे दरवाजे पर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? हाँ वो पर खैर, ला मुझे झाड़ू दे बगल से, आज जल्दी काम निपटाना है। मीम साहब ने कुछ सामान भी लाने को कहा था, ला सारे काम जल्दी से निपटा दूं। अरे पर सुनो तो। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? यही तो खड़ी हूँ, आराम से बोलना। तब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनोगी तब ना। अच्छा बोल, क्या बात है? वो टेप लाई मेरे लिए। टेप? कौन सा टेप? अरे कल ही तो बोला था ना तुमको, बाजार से मेरे लिए टेप लाने के लिए। तुमने कहा था आज लाओगी। अच्छा वो? नहीं साइरस, मैं तो भूल ही गई। क्या करूं, काम में इतना खो गई कि मेरे ध्यान से ही निकल गया। क्यों क्यों निकल गया ध्यान से? मैंने बोला था ना लाने के लिए। साइरस, ये क्या तमीज है? चिल्लाना बंद कर। तो फिर मेरा टेप क्यों नहीं लाई? तुझसे मैंने कल ही पूछा था ना कि तुझे आखिर काम क्या है टेप से, तूने बताया। वो तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ला के दे दो। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी। एक तो तू इतनी बदतमीजी से बात करता है, ऊपर से तेरा कोई भरोसा नहीं, तू ना जाने क्या कांड कर डालेगा, और फिर मेम साहब मुझ पे चिल्लाएंगी। अरे पर अब जा, जाके अपने भाई के पास बैठ,
अच्छे से रहेगा तो मैं सोचूंगी भी लाने का। ऐसे बदतमीज बना रहेगा तो बिल्कुल नहीं करूंगी तेरा कोई भी काम, समझ गया? नैनी की धमकी सुनकर साइरस चुपचाप मुड़ा और डैनी के रूम में जाकर बैठ गया। इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था, पर वो क्या सोच रहा था ये सिर्फ वही जान सकता था। तो कुछ वक्त के बाद नैनी घर का सामान लेने के लिए बाजार जाने को ही थी। साइरस, साइरस, मैं बाहर जा रही हूँ सामान लाने, थोड़ी देर में आऊंगी। डैनी का ख्याल रखना। डैनी डैनी डैनी, सबको बस डैनी की पड़ी है। डैनी ने खाया कि नहीं, डैनी सोया कि नहीं, डैनी रोया तो नहीं। किसी ने साइरस से पूछा कि उसका टेप मिला कि नहीं, जो उसने उस निकम्मी नैनी शैनी से कल मांगा था? किसी ने पूछा? नहीं, कोई नहीं आया पूछने, कोई भी नहीं। मतलब साला साइरस तो दुनिया में है ही नहीं। सबकी जुबान पे डैनी डैनी डैनी। मन तो कर रहा है कि कितने मजे से सो रहा है डैनी। ऑफिस को चुटकी काट के जगाता हूं। और बेटा, वैसे भी तेरी नैनी तो गई बाजार, अब तुझे चुप कराने कौन आएगा यहाँ? ले ले चुटी, ले चुटी, ले चुटी, और चुटी। मजा आया ना, मजा आया ना, मजा आया ना, नैनी के दुलारे, मजा आया ना। साइरस, क्या हुआ डैनी को? वो रो क्यों रहा है इतना? तुमने कुछ किया क्या? अरे, नैनी अभी तक घर पे थी। पता नहीं, नैनी खुद ही उठा और बस खुद ही से रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद ही से रोने लगा। सच्ची, खुद से ही रोने लगा? अरे क्या हुआ मेरी डैनी को? हे भगवान, ये इसके गाल पर ये लाल निशान कैसा? वो मेरे को क्या लगता है ना नैनी, इसको हाँ, इसको मच्छर ने काटा होगा। मच्छर? इस टाइम? अरे और क्या, इसी टाइम तो दिन में छुपके रहते हैं ना वो, कि जैसे मौका मिले कोने से निकल के आए और चटाक से काट डाले। मेरा बच्चा, रोते नहीं, रोते नहीं, नैनी आ गई ना, रोते नहीं। साइरस, एक काम करती हूँ, मैं डैनी को अपने साथ ही लेकर चली जाती हूँ। तू भी तो बच्चा ही है, कैसे संभालेगा इसे? ठीक है ना? ठीक है। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए टेप पक्का से ले आऊंगी, ठीक है ना? अरे नैनी। क्या हुआ? सुनो नैनी, मेरा एक काम कर सकती हो, छोटा सा काम। काम? कैसा काम? बस इतना कि ना, जब तुम जाओगी ना तो वो दरवाजा बाहर से बंद कर देना। दरवाजा बाहर से लगा देना? मतलब पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों करूंगी मैं? अरे वो चल हट, कुछ भी बोलता है। मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अंदर नहीं आएगा। अरे नैनी, नहीं, सुनो तो मेरी बात। क्या साइरस? बात ना डर की नहीं है, फिर बात यह है कि मेरे कुछ दोस्त है, मतलब बहुत ही बड़े वाले बदमाश हैं। शाम होती नहीं है कि मुझको खेलने के लिए बुलाने लगते हो, और मेरे को ना मजबूरी में जाना पड़ता है उनके साथ फिर। और इस चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं होती और माँ गुस्सा होती है। तो बस इसीलिए तुम ना बस गेट बाहर से लगा के चली जाना। अरे पर तुम अकेले रहोगे और? अरे कुछ भी नहीं होगा नैनी, कुछ भी नहीं होगा, सच बोल रहा हूं ना। उल्टा मेरी पढ़ाई हो जाएगी, और वैसे भी तुम चाहती हो ना कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं, तो बस मान लो मेरी बात प्लीज। पता नहीं मेम साहब क्या कहेंगी। अरे वो कुछ नहीं बोलेंगी, उल्टा खुश हो जाएंगी कि उनका बेटा पढ़ रहा है। मान लो ना मेरी बात। आजा डैनी मेरा बच्चा, मेरे घर चलते हैं। तो ठीक है साइरस, तू कहता है तो
पर तू डरेगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा? कितना तो बड़ा हो गया हूं मैं। तुम जाओ 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 जाओ, जाओ अपने घर आराम से। अच्छा ठीक है। तो साइरस की बहुत जिद करने पर नैनी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और डैनी को लेकर बाजार के लिए निकल गई। पर उसके जाते ही साइरस का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। वो कुछ सोच रहा था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही खौफनाक। पता नहीं इतना सारा मिट्टी का तेल क्यों बचा के रखा हुआ है माँ ने। मस्त है ना? आज इसी मिट्टी के तेल से पूरे घर की मस्त दिवाली कर देता हूं। मस्त दिवाली। मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। एक नैनी ने एक मासूम बच्चे को घर में बंद कर दिया और अब वो बाहर भी नहीं निकल सकता। सब 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 के सब नैनी को बोलेंगे कि तुझे बस डैनी दिखा। इस प्यारे मासूम से साइरस पे तेरी नजर ही नहीं गई। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर ये चल जाता, अगर डिकोस्टा फैमिली को बड़ा बेटा आग में जल के मर जाता तो क्या होता? हाँ, तब मिलेगी मेरे को इज्जत, प्यार, जितना प्यार उस साले कीड़े डैनी को मिलता है। माँ तो एकदम से पागल ही हो जाएंगी, बोलेंगे मेरा साइरस, मेरा प्यारा बच्चा क्या हो गया तुझे, ये कैसे हो गया? और नैनी को तो लोगों की हाय लगेगी, कितना मजा आएगा। और सही तो है ना, ये तो उसके गलत कामों का फल है। कल अगर उसने टाइम से मेरे को टेप ला के दे दिया होता तो ये सब थोड़ी ना होता। बेकार में मुझे उस चूहे को पत्थर मार मार के कुचल कुचल के मारना पड़ा इस नैनी के चक्कर में। उस साला चुप ही नहीं हो रहा था तो कुचल के मारना पड़ा। पर अगर टेप होता ना तो उस टेप से मैं उसका मुंह बांध करके उसको चुप करा सकता था। इसीलिए सब उस नैनी शैनी करती है और इसके लिए उसको सजा मिलेगी। उसको सारे लोगों की हाय मिलेगी, हाय 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 मिलेगी उसको। तब बिखेर देता हूँ सब मिट्टी का तेल यहाँ वहाँ और डाल इधर उधर सब। वाह, सारे कमरे में मिट्टी के तेल का एकदम तालाब बन गया, चप हो रही है। अब बारी है आग लगाने की। जल्दी से बरामदे में चला जाता हूँ एकदम मिट्टी के तेल से दूर, और कुछ दूर से माचिस की तीली जला के सूं से फेंकूंगा और बुम, सारे कमरे में आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। ये रही माचिस। चलना, ओ आएगा मजा। जाती भी मिट्टी के तेल में जा और कर दे धमाका, जा। आग, 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 साइरस हमेशा से ही कुछ अजीब सा था। उसे इस बात से
चिढ़ थी कि लोग उससे ज्यादा उसके भाई डैनी की परवाह करते हैं। हालांकि डैनी अभी दूध पीता बच्चा ही था, पर उससे साइरस की ये चिढ़ कब नफरत में बदल गई पता ही नहीं चला। नैनी का काम मासूम डैनी की देखभाल करना था और शायद इसीलिए वो डैनी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी, उसका हर पल ख्याल रखने लगी थी। और बस उसके इसी प्यार की वजह से वो अब साइरस के निशाने पर आ चुकी थी और इसी वजह से उसने खुद अपने घर में आग लगा दी। सारे कमरे में मिट्टी के तेल का एकदम तालाब बन गया, चप हो रही है। अब बारी है आग लगाने की। जल्दी से बरामदे में चला जाता हूँ, एकदम मिट्टी के तेल से दूर, और फिर कुछ दूर से माचिस की तीली जला के से फेंकूंगा और बुम, सारे कमरे में आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। ये रही माचिस। चलना अब आएगा मजा। जा तेरी मिट्टी के तेल में जा और कर दे धमाका। जा आग, आग ही आग, आग ही आग। क्या मस्त आग की लपटें उठ रही हैं। वाह, मस्त मजा आ गया। अब मैं जाके बाकी रूम में भी माचिस की तीली मार देता हूँ। अब ये रही माचिस की तीली। निकल, चल चल साले, आजा चल ना यार। और अब ये दूसरा कमरा भी। जा बूम। अब बाकी कमरों की बारी, फिर सारा घर चल के वाह, क्या मस्त मजा आ रहा है। सारे कमरे में आग ही आग जल रही है। और यार कुछ खास आग नहीं जल रही, धमाका सा होना चाहिए। एक काम करता हूँ, सारे कमरे में ना मिट्टी का तेल डाल देता हूँ। हाँ, एकदम डिब्बे के साथ ही फिर पुराम 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 दगेंगे डिब्बे। बस फिर तो मजा ही आ जाएगा। बारिया यार ये और अब फेंक देता हूँ। आग में तू भी जा, प्रणाम जा जा। क्या मस्त धमाके हो रहे हैं। बड़ो बड़ो अरे बाप रे बाप, ये आग तो आंगन में भी जा रही है। अरे अरे मेरी शर्ट है, अरे शर्ट भी जल रही है मेरी। इसको साथ फेंको, चल उतर फेंक जा। ये मैंने क्या कर दिया? तो ये आग आंगन में भी फैल रही है। अब मैं आग कहां से देखूंगा? कहा जाऊं? अरे यार धुआं। सारा
मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए था। क्या करूं मैं? बाहर कैसे जाऊं? ये आग की लपटें तो छत तक जा रही। अरे बाप रे बाप, अगर कहीं छत गिर गई तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या करूं अब? क्या करूं? ये सब नैनी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी मुझे टेप देने से मना करने के लिए? देखो क्या कवाड़ा, अगर मुझे कुछ हो गया तो सब नैनी की वजह से होगा। सब बिल्कुल नैनी की वजह से होगा। पर क्या करूं मैं? अगर थोड़ी भी देर इस घर के अंदर रुका तो मर जाऊंगा मैं, तो चल जाऊंगा। पर मुझे कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। मैंने थोड़ी ना किया ये सब, मैंने नहीं किया। क्या करूंगा? अरे दरवाजा तो बंद कर गई है नैनी, तो क्या करूं? चिल्लाऊं? कोई तो सुन के मुझे बचाएगा। बच्चे को तो सब बचाने आते हैं। हाँ, बच्चे को तो सब बचाने आते हैं। भागता हूँ गेट की तरफ। खोलो, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। घर में आ रहे हैं, मुझे कोई बचा लो, मुझको बचा लो। क्या करूं मैं? कैसे जाऊं? दीवार तो इतनी ऊंची है और उसके ऊपर नुकीले कांच के टुकड़े भी लगे हैं। कैसे भागूं? भागना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे भाग? ये स्टूल पे चढ़ के दीवार पे चढ़ जाता हूँ। अब चढ़ता हूँ। ओह नो! अरे चढ़ जाना साइरस, चढ़ जा, नहीं तो तू चिकन के जैसे भुन जाएगा यार। दीवार तो दीवार सामने, पर दीवार को छू भी सकता हूँ, पर चढ़ू कैसे इसमें? कांच के टुकड़ों का क्या करूं? मैंने कांच के टुकड़ों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करूं? दीवार ने मुझे, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा माँ। बच्चे सुन, अरे सुन, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। हाँ, यहाँ रोना मत, कूद जा वहां से। अरे कूद जा, मैं कहता हूँ कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। मेरी बात मान बेटा, ये आग रुकने वाली नहीं है, कूद जा, भरोसा रख, मैं तुझे पकड़ लूंगा। अरे दुकान वाले भैया, आप, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जगह चल गया हूँ मैं। बेटा बस तू कूद जा वहां से, मेरी बात मान। चल गया, ठीक है, अब कूद जाऊँ, जो होगा देखा जाएगा, कूद ही जाता हूँ। पकड़ जा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, तू बिल्कुल ठीक है। भाइयों
जाओ तुम लोग आग बुझाने की कोशिश करो, जल्दी। अरे पानी लाओ बाल्टी भर भर के, मैं इस बच्चे का ध्यान रखता हूँ। बच्चे देख, इधर देख, मेरी ओर देख, देख इधर। हाँ, बता कहाँ कहाँ जला है तू? ना बच्चे रोते नहीं। अरे बता बता कहाँ चोट लगी है? मेरे को आग ने पकड़ लिया था, मेरी कमीज भी। मैं कैसे कैसे करके बचा, पर आग आगे और बढ़ गई। पूरे घर में आग लग गई। अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। आजा यहाँ आजा, पहले ला मैं पानी से सारे जले हुए जगह को भिगो देता हूँ। अरे 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 अरे, देख तो कितना जल गया तू। रुक, रो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा तू। पर मेरा घर जल गया। मैं अकेला ही था, मैं गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं बोलेगी माँ तेरी, मैं हूं ना। तू बच्चा है, तुझे अभी कहाँ उतनी समझ। पर ये बता, तुझे अकेला छोड़ा किसने? माँ नहीं थी तो तेरा भाई? हे भगवान, अरे कहीं वो अंदर तो नहीं रह गया? नहीं, भाई नहीं था, बस मैं अकेला था घर पे। अरे पर तुझे अकेला छोड़ा किसने? बताओ भला, इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़ता है कोई इतने बड़े घर में? तू रुक, मैं तेरे माँ को बुलावा भेजता हूँ। नहीं भैया, रहने दो। माँ काम में लगी होगी, परेशान हो जाएगी वो तो। अरे वाह, कितना समझदार बच्चा है तू। देख, खुद आग से झुलसा पड़ा है, फिर भी घर की और माँ की चिंता कर रहा है। दुकान वाले भैया, ये देखो, मेरे हाथ और पाँव में कांच चुभे। क्या? अरे पागल, तो पहले क्यों नहीं बताया? और ये तुझे कहाँ से चुभ गया? वो जब आग बढ़ गई ना, तो मैं भागने का रास्ता ढूंढने लगा, और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने दीवार पे चढ़ कर पार कूदने की सोची। पर ये सामने दीवार पे ना, इसमें बहुत ही नुकीले कांच के टुकड़े लगे, जिससे चोर ना आ जाए, और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो मैंने स्टूल लगाया और दीवार पे चढ़ गया। देखो ना, कितना खून बह रहा है, बहुत दुख रहा है। लाला इधर दिखा, मैं पट्टी कर देता हूँ तेरी हालत तो बहुत खराब है। थोड़ी देर और अगर तो अंदर रहता तो ना जाने क्या हो जाता। ला, हाथ ला इधर, बता। ये लो। ये मैं अभी फिलहाल के लिए बांध देता हूँ, हैं? अच्छा ठीक है ना? थोड़ी देर में अगर खून बहना बंद नहीं हुआ तो तुझे अस्पताल ले जाएंगे। पर मेरे को तो इतना खून आ रहा है अंकल। नहीं, खून कम है। तूने बड़ी होशियारी से काम लिया है बेटा। दीवार पर कांच रहते हुए भी बस खरोंचे आई हैं तुझे। वैसे एक बात मेरे समझ में नहीं आई बेटा। क्या? कौन सी बात? जब घर में आग लग गई तो तू दरवाजे से बाहर क्यों नहीं आ गया? दीवार पे क्यों चढ़ा तू? दरवाजा तो बाहर से बंद था, कैसे खोलता मैं? बंद था दरवाजा? हाँ, मैंने बहुत पीटा दरवाजा, बहुत पीटा, जोर जोर से चिल्लाया, पर किसी ने खोला ही नहीं, किसी ने भी नहीं खोला। पर तुझे ऐसे घर के अंदर बंद करके कौन चला गया? तेरी माँ? नहीं। तो फिर कौन? हाय राम, ये क्या हो गया? साइरस, ये क्या हो गया? घर में आग कैसे लग गई? अरे पर पहले ये बता बेटा कि तुझे घर में बंद करके कौन गया था? दुकान वाले भैया, मुझे ना